मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। जामिया नईमिया और दाता दरबार समेत लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा की गई। बादशाही मस्जिद में नमाज 9 बजे अदा होगी। सबील वाली मस्जिद समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा की गई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हज़ारों शहरियों ने नमाज पढ़ी। पेशावर में चारसदा रोड पर ईद की नमाज अदा की गई। कोयटा, हैदराबाद समेत शहर शहर इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में नमाज पढ़ी। नमाज ईद के बाद जानवरों को कुर्बान करने का सिलसिला जारी। गली मोहल्ले में जानवर ज़िबा गोश्त बनाने के लिए शहरी भी साथ लग गए। कुर्बानी के लिए कसाब आप जनाब बन गए। किसको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ये भाव ताव पर फाइनल होने लगा। प्रोफेशनल कसाईयों का रेट पिछले साल से दोगुना हो गया। तीनों दिनों के अलग अलग रेट तय किए गए। फसली बटेरे भी मार्केट में आ गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा इसार और भाईचारे का जज्बा सरनौ जिंदा करने का दिन है। मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबक़ात का सहारा बनने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। ईद की खुशियों में कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को ना भूलें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की भी कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम के लिए देर पा अमन, खुशहाली और यकजहती की दुआ। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुबारकबाद दी। नेवल और एयर चीफ ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज ने पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम के हौसले और इस्तेकामत को सलाम पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। शहदाए पाकिस्तान के ख़ानदानों को सलाम। कौम इनकी कुर्बानियों की मकरूज़ है। हुकूमत किसी की भी हो, सियासत किसी की भी हो, लेकिन पूरी कौम उन अहदाफ के ऊपर उसी तरह से मुतफिक हो जिस तरह से वो 6-7 मई को हिंदुस्तान के मुकाबले में और 10 मई को सुबह जो है वो मार्काए बयानुल मरसूस के पीछे जो है एक सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी थी। भारत ने तकब्बुर में बिला जवाब पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी जवाब पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जलील हो गया। अब मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के दिलेराना फैसलों के बायस मुल्क खुशहाल हो रहा। आज पाकिस्तान दुनिया में मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जाता है। मई में भारत हमें कमज़ोर समझने की कोशिश की। हमने अपने से बड़े मुल्क को शिकस्त दी। पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को फिर याद करवा दिया। कहा, दोनों ममालिक जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों ममालिक ने जंग फौरी रोक दी। हम चीन से मुआहिदे के बहुत करीब हैं। मेरा एलोन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलोन मस्क के हुकूमती मुआहिदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन कौन होगा, जल्द सबके सामने आ जाएगा। यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को हमले का खुद जवाब दिया। रूस यूक्रेन जंग के जिम्मेदार बाइडन हैं। दूसरी जानिब एलोन मस्क का भी रद्दअमल सामने आ गया। कहा, अमेरिका को एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। एक ऐसी सियासी जमात जो अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर तैयार करे। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, जिस तरह ट्रंप ने जंगबंदी कराने में किरदार अदा किया, मुज़ाकरात की बहाली में मदद करना होगी। भारत की जानिब से जौहरी हथियार ले जाने के हामिल मिसाइल फायर किए गए। पाकिस्तान के पास सोचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड से कि ये मिसाइल एटमी बम वाला है या नहीं। बिलावल भुट्टो की अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा से मुलाकात। जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप और मार्को रूबियो का शुक्रिया अदा किया। बिलावल की अमरीकी कानून साजों के ग्रुप से भी मुलाकात।
पाक सऊदीया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के फ़ाल किरदार और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने को सराहा। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंद करने पर इतफ़ाक़। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत। वली अहद ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलाई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। वज़ीर पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। समरियाल में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक मोदी का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मोदी ने सबूत के बगैर फिर इल्ज़ाम लगाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मोदी की बयानबाजी मकबूजा कश्मीर की कानूनी हकीकत को नहीं बदल सकती। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। ख़वातीन ने रात बनाव सिंगार में गुजारी। ब्यूटी पार्लर्स में सजने संवरने का मिशन जारी रहा। किसी ने मैनिक्योर और किसी ने पेडिक्योर पर फोकस किया। बाज़ को हेयर डाई, कटिंग, प्लकिंग, फेशियल की ज़रूरत पड़ गई। नाश्ता कलेजी, दोपहर में मटन पुलाव, रात में रान रोस्ट। मर्दों ने फरमाइशी लिस्ट ख़वातीन को थमा दी। पहले रोज़ चटपटे खानों का प्लान भी तैयार। डॉक्टर्स ने मुफीद मशवरा दे दिया। कहा गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ होला रखें। शदीद गर्मी में ज़्यादा गोश्त खाना आपको अस्पताल भी पहुंचा सकता है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं लगने वाली। बजट में रिलीफ पैकेज मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दूसरी तजवीज़ में ग्रेड 1 ta 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफा भी ज़ेर गौर। तीसरी तजवीज़ में नए पे स्केल जारी किए जाएंगे। हुकूमत तीनों तजावीज़ पर काम करने लगी। कौमी क्रिकेटर्स भी कुर्बानी का जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंचे। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने कितने का बकरा लिया? पीसीबी ने सौदेबाजी की दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। कौमी खिलाड़ियों की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा आप सबको ईद मुबारक। अपने प्यारों का ख्याल रखें। सलमान अली आगा ने वीडियो पैगाम में कहा पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ, साइम, मोहम्मद हारिस का भी ईद पर पैगाम। साहिबजादा फरहान, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। मियारी खुराक जिंदगी की जामिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद हर इंसान की मुनासिब, भरपूर और बेहतर ग़िज़ा तक रसाई है। इसके साथ धोखा कर रहे थे, इसके साथ चीटिंग कर रहे थे। ये मेरा पार्टनर है और मेरा होने वाला कंट्रोल। डायन खा गई मेरा शौहर। जरूर उसी ने डोरे डालकर फंसाया हो। 1 करोड़ का बकरा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कोमल भाभी हैं क्या? मैं अंकल। अरे मेरा मतलब है। अरे भाई क्या कर रहे? और ईद का त्यौहार एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट के साथ मज़ा होगा डबल ट्रिपल। एक से बढ़कर एक शोज और टेलीफिल्म्स, चमकते सितारों की रोशनियां, सुबह से रात तक हर लम्हा हंसी खुशी का माहौल। टेलीफिल्म्स बनाएंगी ईद और भी रंगीन।
कॉमेडी का तूफान भी है आने को तैयार। ड्रामा सीरियल पैराडाइज में मिलेगा नया सरप्राइज। तो देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट।